नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबरें निकल कर सामने आ रही हैं, जिसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो यूपीएस के बाद प्राइवेट नौकरी करने वाले लगे हैं ये मांग। साथ ही दोस्तों क्या ईपीएस पर सरकार ले सकती है बड़ा फैसला। तो दोस्तों यूपीएस के बाद प्राइवेट नौकरी करने वाले लोग जो है कौन सी मांग करने लगे हैं, और यूपीएस के बाद जो है अब ईपीएस पेंशन योजना को लेकर सरकार कौन सा बड़ा फैसला लेने जा रही है, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं बात करेंगे पीएम मोदी ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए नहीं बढ़ा सकती हैं क्या न्यूनतम पेंशन, इसको लेकर ताजा रिपोर्ट सामने आई है, तो इस रिपोर्ट की भी चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। वहीं बात करेंगे 78 लाख पेंशनर्स को मोदी सरकार का तोहफा, अब किसी भी बैंक से निकाल सकती हैं पैसा। जी हां दोस्तों, पेंशन धारकों के लिए डॉक्टर मनसुख मांडविया ने केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली को मंजूरी दे दी है। इसके तहत आप किसी भी बैंक से पैसा निकाल सकती हैं। तो इस खबर के बारे में भी विस्तार से चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे। और वहीं बात करेंगे ईपीएस 95 प्रतिनिधि मंडल ने अधिक पेंशन का मुद्दा एक बार फिर से अब सभी के लिए उठाया है। तो आखिरकार अधिक पेंशन का मुद्दा कहां पर और कैसे ईपीएस 95 प्रतिनिधि मंडल ने उठाया, इसके बारे में बात करेंगे। और वहीं बात करेंगे अब सभी के लिए महत्वपूर्ण और इंपोर्टेंट खबर की। जी हां दोस्तों, लाखों पेंशनर्स और मोदी सरकार को आमने सामना, मुंबई आजाद मैदान बनेगा इसका गवाह। जी हां दोस्तों, मुंबई के आजाद मैदान में दोस्तों पेंशनर्स और मोदी सरकार को आमने सामने होने को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए हम सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, और साथ ही हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को इस वीडियो के अंदर विस्तार से जान लेते हैं। जी हां, पहली बड़ी खबर की बात करें तो पीएम मोदी ईपीएस 95 पेंशन के लिए नहीं बढ़ा सकती न्यूनतम पेंशन, इसको लेकर बड़ी खबर निकल कर आई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, केंद्र सरकार, पीएम मोदी, श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय ने यहाँ पर इर्द गिर्द दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन का मामला घूम रहा है। यहाँ पर जो है लोकसभा चुनाव से पहले रिजल्ट आने की उम्मीद थी, अब विधानसभा चुनाव से पहले फैसला आने की उम्मीद है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। पेंशन भोगी शशि नायर का दावा है कि पीएम मोदी ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए न्यूनतम पेंशन नहीं बढ़ा सकती। शशि नायर ने फेसबुक वॉल पर एक पोस्ट करते हुए कहा कि आइए विस्तार से जानते हैं कि क्या क्या हुआ है और सरकार पर गुस्सा और उनके बारे में मांगों का क्या ख्याल है। पोस्ट की शुरुआत में ही लिखा गया, मोदी सरकार ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए न्यूनतम पेंशन नहीं बढ़ा सकती, इसलिए भाजपा को शासन करने से हटाओ। हम वो मजदूर हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित किया है, वो भी किसी एक छोटी सी तनख्वाह के लिए 12 घंटे तक काम किया और उसे जमा किया है। हमारी पेंशन का पैसा सरकारी अधिकारियों और मंत्रियों द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है। सभी मजदूरों, किसानों और असंगठित क्षेत्र में कामगारों से अनुरोध है कि अगले चुनाव में सत्ताधारी पार्टी को वोट नहीं देना चाहिए। वही मोदी को हटाने को लेकर कितनी यहाँ पर जो है पेंशन मिलेगी, सुभाष चंद्र ने लिखा कि नायर जी अगर आप मोदी जी को हटा देंगे तो आपको कितनी पेंशन मिलेगी ईपीएस 95। साथ ही नायर जी, मोदी को हटाना आपके हाथ में है क्या? आपके हिसाब से एक बार मोदी को तुरंत हटाओ, ईपीएस 95 पेंशन जो है वो यहाँ पर 60,700 रुपए प्रति माह दोस्तों देखने को मिलेगी। यहाँ पर तपन घोष का कहना है क्योंकि मोदी सरकार को कोई भी उम्मीद नहीं है, हम अपनी मांग को पूरा करने के लिए एक बेहतर सरकार की कोशिश नहीं कर सकते। हम अपने इलाके और दोस्तों से अनुरोध करके कोशिश कर सकते हैं कि भाजपा को वोट न दें। मेरा मानना है कि हम एकजुट हो जाएं तो कुछ भी हम कर सकते हैं। इस तरह की तमाम प्रक्रिया जो है सोशल मीडिया के माध्यम से पेंशन धारक दे रही हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो आप सभी के लिए यूपीएस के बाद प्राइवेट नौकरी करने वाले लगे हैं ये मांग, क्या ईपीएस पर सरकार लेगी बड़ा फैसला। जी दोस्तों, इसको लेकर बड़ी खबर आ रही है। यूपीएस के तहत सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट पर मासिक पेंशन पाने के हकदार हैं। उनके अंतिम 12 महीने की एवरेज बेसिक सैलरी 50% होगी। न्यूनतम पेंशन की गारंटी 10,000 रुपए प्रति माह इसके लिए तय की गई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा शुरुआत की गई कर्मचारी पेंशन स्कीम ईपीएस के तहत कई नई मांगे उठने लगी है। प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी मिनिमम पेंशन को लेकर
लेकर मांग कर रही हैं सरकार उनकी मिनिमम गारंटीड पेंशन में बढ़ोतरी करे। दरअसल केंद्र सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए यूपीएस लाकर गारंटीड पेंशन देने का ऐलान किया है, जिसमें मिनिमम गारंटीड 10,000 रुपए तक की पेंशन मिलेगी। तब से कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि ईपीएस के तहत प्राइवेट कर्मचारी मासिक पेंशन बढ़ाने के लिए दबाव डाल रही हैं। यूपीएस के तहत सरकारी कर्मचारियों को औसत 12 महीने के एवरेज पर 50% पेंशन मिलती है। इस पेंशन में सीपीआई के आधार पर महंगाई राहत भी शामिल किया जाता है। यह ध्यान रखना है कि केवल कर्मचारी जिन्होंने 25 साल की सेवा पूरी कर ली है वे ही पूर्ण पेंशन के पात्र होंगे। अब दोस्तों, चेन्नई ईपीएफ पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने हाल ही में केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया को एक पत्र लिखकर ईपीएस 95 के तहत पेंशन भोगियों के लिए न्यूनतम मासिक पेंशन बढ़ाकर 9,000 रुपए करने तथा महंगाई भत्ता देने की वकालत भी की है। एसोसिएशन ने ईपीएस 95 के तहत करीब 75 लाख पेंशनर्स को शामिल करने पर जोर दिया। सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरुआत की गई यूनिफाइड पेंशन स्कीम के साथ इसकी तुलना की, जिसे 23 लाख को लाभ पहुंचने से पेश किया गया। इसके अलावा चेन्नई वेलफेयर एसोसिएशन ने यहां पर न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष विचार रखने की इच्छा व्यक्त की है। साथ ही दोस्तों, यहां पर आप सभी के लिए हाल फिलहाल में बात करें तो यूपीएस जिस प्रकार लागू हुई है उसी प्रकार से यहां पर जो है प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले जो ईपीएस पेंशनर्स ने उसने भी अपनी मांग बढ़ा दी है कि 9,000 रुपए की पेंशन और उसके साथ महंगाई भत्ता और चिकित्सा सुविधा हमें भी दी जाए। ईपीएस 95 एनएससी सदस्य वर्तमान में केवल 1450 रुपए की औसत मासिक पेंशन के स्थान पर 7,500 रुपए की मासिक पेंशन की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। इसी महीने की शुरुआत में केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने ईपीएस 95 एनएससी प्रतिनिधियों से मुलाकात की थी। उन्होंने आश्वासन दिया था कि सरकार उनकी मांगों को पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी, लेकिन ऐसा कोई भी कदम अभी तक सरकार के द्वारा नहीं उठाया गया है, जिससे पेंशन धारकों में काफी सारी नाराजगी देखने को मिल रही है। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें तो 78 लाख पेंशन धारकों को मोदी सरकार का तोहफा, अब किसी भी बैंक के निकाल सकेंगे पैसा। जी हां दोस्तों, केंद्रीय डॉक्टर मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि एकीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली की मंजूरी ईपीएफओ के आधुनिकीकरण का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। केंद्रीय पेंशन प्रणाली से ईपीएफओ के 78 लाख से अधिक ईपीएस पेंशन भोगियों को लाभ होने की उम्मीद बताई जा रही है। लाखों पेंशन भोगियों को यहां पर तोहफा मिल चुका है। यहां पर केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री और ईपीएस के यहां पर जो है केंद्रीय न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के लिए एकीकृत पेंशन यहां पर जो है पेंशन प्रणाली का भुगतान करने की बात कही है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि केंद्रीय पेंशन भुगतान प्रणाली की मंजूरी ईपीएफओ के आधुनिकीकरण का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया जा रहा है। जी हां दोस्तों, पेंशन भोगियों के सामने आने वाले लंबे समय से जो चुनौतियां हैं उसका समाधान सरकार करेगी, एक निर्बाध तथा कुशल संसदीय तंत्र लाएगी। ये ईपीएफओ को अपने ढंग से पेंशन भोगियों की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करने में प्रतिबद्ध एक अधिक मजबूत, उत्तरदायी और तकनीक क्षमता संगठन के बारे में चल रही प्रयासों का एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। 78 लाख पेंशन भोगियों को इसका फायदा मिलेगा। केंद्रीय एकीकृत पेंशन प्रणाली में ईपीएफओ की 78 लाख से भी अधिक पेंशन भोगियों को लाभ होने की उम्मीद है। एडवांस आईडी और बैंकिंग तकनीकी का इस्तेमाल करके ये पेंशन भोगियों के लिए अधिक कुशल और उपयोगकर्ता अनुकूल अनुभव प्रदान करेगी। सीपीपीएस पेंशन भुगतान आदेश को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में स्थानांतरित करने की आवश्यकता के बिना ही पूरे भारत में पेंशन का वितरण सुनिश्चित करेगी। भले ही पेंशन भोगी अपना स्थान बदल लेता है या अपना बैंक या फिर शाखा, ये उन पेंशन भोगियों के लिए बड़ी राहत होगी जो सेवानिवृत्ति के बाद अपने गृह नगर चले जाती हैं। दोस्तों, ईपीएस 95 के पेंशन भोगियों के लिए ये सुविधा जनवरी 2025 से ईपीएफओ में चल रही आईटी आधुनिकीकरण प्रोजेक्ट सेंट्रलाइज्ड आईबी इनबिल्ड सिस्टम के हिस्से के रूप में लॉन्च की जाएगी। अगले चरण में सीपीसी आधारित पेंशन भुगतान प्रणाली एक सुचारू परिवर्तन करेगा और दोस्तों जो वही विकेंद्रित होगी, इसमें ईपीएफओ प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में 3 से 4 बैंकों के स्थान पर अलग अलग समझौता करेगा और पेंशन भोगियों को पेंशन शुरू होने के समय किसी भी सत्यापन के लिए शाखा में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। पेंशन जारी होने हेतु तुरंत खाते में कर दी जाएगी। इसके अलावा ईपीएफओ को उम्मीद है कि नई प्रणाली से जाने वाली पेंशन वितरण की लागत में कमी आएगी। तो ये बड़ी खबर दोस्तों हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकल कर सामने आ